नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने 5 बजे तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। सबसे पहले अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में संबोधन में कहा है कि 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम शुरू हो चुका है और ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ कई तरह से मायने रखता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में भी स्टार्टअप होते हैं और बार बार लॉन्च भी करने पड़ते हैं। आप में और उनमें एक फर्क है, आप लोग प्रयोगशील हैं, अगर एक लॉन्च ना हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग की जा रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैच को उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में लिखा कि भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए, भूपेश बघेल की जगह स्थानीय नेता को टिकट मिले, ये बात भी उन्होंने कही है। सुरेंद्र दाऊ ने इससे पहले भी भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाई थी। पीसीसी में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे। उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। बुधवार को सीधी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्र ने नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। भिलाई में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। आज 150 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सांसद विजय बघेल ने सदस्यता दिलाई सभी को। सदस्यता लेने वालों में ज्यादातर महिलाएं रहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन सिविल लाइन स्थित केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और रायपुर लोकसभा सीट की संचालन समिति और प्रबंध समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और चुनावी रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जिताने का लक्ष्य दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि कोरबा लोकसभा में सरोज पांडे बाहरी प्रत्याशी है। मामले पर मंत्री लखनलाल देवांगन का पलटवार सामने आया। ज्योत्सना महंत क्या कोरबा लोकसभा से, ये बात उन्होंने कही, वो भी तो बाहरी ही है। 5 साल में ज्योत्सना ने कोरबा के लिए एक काम नहीं कराया है। 5 साल में एक भी बार वो लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखे, न कोई विकास के काम किए। जनता उनको ढूंढती रही, कहाँ है हमारे सांसद। और डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार जो हुआ, घोटाला हुआ, सांसद ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इससे साफ जाहिर होता है कि सांसद जी भी उसमें लिप्त थे। और ज्योत्सना महन कहाँ के हैं? कोरबा लोकसभा के हैं। क्या ज्योत्सना महन भी तो अपना जांजगीर से आते हैं, बाकी वो भी बाहरी हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मारपीट की आज ही घटी 5 घटनाएं। देखें आप, सबसे पहली तस्वीर है इंदौर की। कैफे के बाहर युवाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सामने आ चुका है। पुरानी रंजिश का मामला है जिसमें विवाद हुआ। 2 गाड़ियों से बदमाश पहुंचे थे। विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का यह मामला है और अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है। और दूसरी तस्वीर भी आप इंदौर से देख रहे हैं। युवक के साथ मारपीट हुई है। बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर ये पीड़ित युवक काम करता है। एरोड्रम इलाके के पेट्रोल पंप की घटना है और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। भाई विदिशा से अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लोगों ने युवक को बेदम पीटा है। चोरी करते युवक को पकड़ा था। मौके पर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने चोर को पुलिस का हवाले कर दिया। रविशंकर शुक्ल चौराहे की ये घटना है। और अगली तस्वीर उज्जैन से है, जहां युवक को तालिबानी सजा मिली है। शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग को लेकर युवक के साथ पिटाई की गई। प्रेमी को बंधक बनाकर उसे चप्पलों से पीटा गया। महिला के पति और ससुराल वालों ने पिटाई की। युवक के मुंह में जूते भी ठूस दिए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और आखिरी तस्वीर अंबिकापुर की। अंबिकापुर में युवतियों का ड्रामा देखा गया। नशे में धुत युवतियों ने बीच सड़क पर ड्रामा किया।
दोनों युवतियां सहेलियां बताई जा रही हैं। नाराज सहेली को मनाने की कोशिश कर रही थी दूसरी सहेली। गांधीनगर इलाके की घटना है। बढ़ते आगे और इंदौर से खबर, जहां दो भाइयों पर चाकू से हमला हुआ है। एक ही परिवार के दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। जन्मदिन पार्टी में मामूली बात पर यहां पर विवाद हुआ था और आज विवाद की मारपीट की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एफआईआर होने से नाराज बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। पलासिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 24 घंटे के भीतर दूसरी चाकूबाजी की घटना हुई है। और जबलपुर में फिर एक बार सरेराह हुई हत्या से सनसनी फैल गई। शहर के घमापुर इलाके में 29 साल युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक का नाम जय वंशकार है, जिसका मरघटाई क्षेत्र के कुछ युवकों से विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने जय पर चाकुओं से बुरी तरह हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बगल में नरसिंहपुर भी है, जहां मर्डर से सनसनी फैली है। यहां बेटे ने पिता की हत्या कर दी। आरोपी ने पटक पटक कर पिता का कत्ल किया है। पिता और आरोपी बेटे में पहले से किसी बात को लेकर झगड़ा था। मामला दर्ज हो चुका है। आरोपी को ढूंढा जा रहा है। और अब अगली तस्वीर जबलपुर से है, जहां पर घर में महिला का शव मिला है। मृतका के सिर में चोट के निशान मिले हैं। मृतका अलका केशरवानी अकेली रहती थी। पनागर थाना क्षेत्र के पड़ाव की ये पूरी घटना है। पनागर पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब तस्वीर दतिया से, जहां महिला का शव मिला है। संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है। शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। घर में महिला अकेली रहती थी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर दो भाइयों की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया है। दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस से जुटी हुई है। पुलिस की 4 टीमों ने घेराबंदी कर आरोपी को ढेर किया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की और एक जवान इसमें जख्मी हो गया है। कल शाम यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की उस तरह से हत्या कर दी गई। 14 और 6 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी के बाइक और दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। चलिए अब जरा देखिए अस्पतालों का हाल क्या है। मुर्दा सिस्टम की जिंदा बानगी दिखी। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में मुर्दा सिस्टम का बेहाल आज फिर खुलकर सामने आया। 4 साल से मॉर्चुरी में पड़ी लाशें अपने परिजनों और अंतिम संस्कार को तरसती रहीं। अब ये कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। इनकी मौत 2020 कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान हुई। हद ये कि ना तो 4 साल में मृतकों के परिजनों को तलाशने का प्रयास हुआ, ना उनके अंतिम संस्कार का ही कोई इंतजाम किया। जब मीडिया में खबरें उछली, सुर्खियां बनी, मीडिया के कैमरे पहुंचे, तब अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची। तहसीलदार और निगम जोन 2 की टीम पहुंची। शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। अज्ञात बताते हुए ये शवों के अंतिम संस्कार को करने जा रहे थे। मीडिया के लोग पहुंचे, फिर टीम वापस लौट गई। परिजनों से संपर्क करने का प्रयास अब प्रशासन करेगा, यह दावा है। और अब खबर शिवपुरी से, जहां छात्रा का राजस्थान के कोटा में अपहरण का मामला सुलझ नहीं पाया है। आरोपी पर राजस्थान की कोटा पुलिस ने इनाम घोषित किया है। छात्रा की सूचना देने पर 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। छात्रा के पिता को फोन कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी ने छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए फोटो भी भेजी थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम से इस पूरे मामले पर बातचीत की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर छात्रा को जल्द छुड़ाने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया था। वहीं छात्रा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर छात्रा 2 युवकों के साथ जाती हुई दिख रही है। 18 मार्च का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। साथ ही छात्रा के अपहरण में इंदौर से भी तार जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए छात्रा ने इंदौर में रहकर भी तैयारी की थी। पूरे
पूरे मामले में राजस्थान पुलिस पिछले 24 घंटे से इंदौर में डेरा डाली है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और चलिए, इस वक्त प्रचार के शोर और दौर के बीच में कई सारी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से मिल रही हैं। डिंडौरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आपको सीधे डिंडौरी मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यह हमारे देश की विशेषता है। हम मातृ संस्था के आधार पर देश की संकल्पना करते हैं। इसलिए दुनिया के देश, कोई देश 200 से ज्यादा दुनिया के देश है, लेकिन कोई भी मातृ संस्था को इतना महत्व नहीं देता है जितनी महत्ता हमारे अपने देश में मिलते। हम अपने यहाँ भगवान का नाम भी अगर लेंगे तो सीताराम, राधे कृष्ण, देश के लिए भी जोड़ेंगे तो भारत माता की जय, भारत पिता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय, क्योंकि हम मातृ संस्था के आधार पर समूची संस्कृति, बल्कि उससे आगे बढ़कर हम अपनी वसुधा को, अपनी मातृ को जिस प्रकार से आदर की निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात का गर्व है। ऐसी मातृ संस्था पर, मातृ सत्ता पर विचार करने के लिए ऐसी वीरांगनाओं की लंबी श्रृंखला हमारे पास है, जिनको अतीत के काल से देखें। महादेव का वो समय और अवंतीबाई ने भी सदैव महाकाल को अपना ध्यान में रखा है। हमारे यहाँ ये लंबी परंपरा है। काल के प्रवाह में महादेव भी गुस्से में, महाकाली जब आई थी तो उनके सामने लेट करके उन्होंने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। जब शक्ति अपने रौद्र रूप में आती, अपने भाव से आती, जो अपने एक एक क्षण का उपयोग अपने पूरे परिवार को लेके चलने के लिए, अपनी पूरी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी मातृ संस्था, हमारी मातृ शक्ति सदैव पूजनीय रहेगी। हम सब जानते हैं इस बात को कि इसमें आप अंदाज लगा सकते हो। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो अभी हमारे 200-300 साल के इतिहास के अंदर की चीज है, जिन्होंने वो पुरानी परंपरा को, जिनके आधार पर देश सदैव गर्व करता आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, खास करके रानी अवंतीबाई के लिए। केवल अपने प्रजा के लिए, केवल अपने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान से देश को गौरवान्वित किया। वेलिंगटन की सेना के सामने डट करके, और एक बार नहीं, अंग्रेजों को 3-3 बार छक्के छुड़ाए। बिछिया, बुआ बिछिया का थाने पे आक्रमण करके अंग्रेजों को कपा दिया जिनने। उनके जीवन का इतिहास अगर अपन पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारी रानी अवंतीबाई क्या कितनी बहादुर हमारी बहन थी, बेटी थी, हमारी मां स्वरूपा थी। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसी हमारी अवंतीबाई जिनके कारण से देश स्वतंत्र हुआ। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, और जिस समाज से वो आती है हमको इस बात का भी गर्व है। हमारा ये पूरा क्षेत्र, माननीय प्रहलाद जी ने सही कहा कि मूलतः हमारी जो आबादी जिस वंश से आती होगी, उनकी आबादी के गांव यहाँ नहीं है, लेकिन पूरा क्षेत्र ये पराक्रमी पुरुषार्थ को पूजने वाला क्षेत्र है। इसलिए पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर वो सदैव वंदनीय रहेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि हमारी कैबिनेट होगी, तो पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की रानी अवंतीबाई के नाम से और रानी दुर्गावती के नाम से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हम अपने ताली बजा करके क्षेत्र को जो मान दिया, सम्मान दिया, मैं माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारी सरकार बनी। और माननीय मोदी जी ने सरकार चलाते चलाते कई सारे काम किए, कई सारे विषयों को तो हम ला ही नहीं पाए। आप अंदाज लगाइए, 1832 की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अपने विरासत के गौरवशाली पलों को भुला दिया गया। और इस वक्त मध्य प्रदेश के बैतूल से एक बड़ी खबर मिल रही है। साइकिल स्टोर में अचानक से आग लग गई। पास खड़ी कार भी इस आग की चपेट में आई है। कार और दुकान दोनों खाक हो गई हैं। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। क्या वजह थी इस आग लगने की पता नहीं चला।
सारणी थाना क्षेत्र के शोभापुर कॉलोनी की घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शोभापुर कॉलोनी सारणी थाना क्षेत्र लगता है बैतूल में। वहां साइकिल दुकान के पास खड़ी कार भी आग की चपेट में आ गई। दुकान से आग शुरू हुई, कार तक पहुंची, कार भी जलकर खाक हो गई और दुकान भी। नुकसान काफी होना बताया गया, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किस वजह से आग लगी अब तक स्पष्ट नहीं। ये आग के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में आपको ये दुकान और कार मिलेगी। और अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अयोध्या पहुंची है अपने पति निक जोनस के साथ। उन्होंने यहां पर दर्शन किए हैं रामलला की। उनकी बेटी अभी उनके साथ थी, मारती बेटी भी उनके साथ मौजूद रही। परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इन दिनों भारत के दौरे पर है प्रियंका चोपड़ा और उनके साथ उनके पति निक जोनस और उनकी बेटी मालती भी भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची और इस दौरान प्रियंका चोपड़ा की मां भी उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दें, एक के बाद एक तमाम जितने भी सितारे हैं, भले ही वो सितारे हो या फिर मंत्री हो, विधायक हो, वो सभी पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। और भारत पहुंची हुई है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अपने परिवार के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए। दमोह जिले के पथरिया में गुड शेफर्ड स्कूल के प्रबंधकों ने बच्चों का धर्मांतरण कर दिया है। शिकायत के बाद जब राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्कूल प्रबंधन ने कई बच्चों के एडमिशन फॉर्म पर धर्म के कॉलम में क्रिश्चियन लिख दिया। बच्चों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि उन पर बाइबल पढ़ने का दबाव बनाया जाता था। राज्य बाल आयोग ने दमोह कलेक्टर को गुड शेफर्ड स्कूल के प्रबंधकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। भिंड में पुलिस ने 80 लाख रुपए की स्मैक जब्त की है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरही नाके से पकड़ा। फूप थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कटनी शहर के बरगवा क्षेत्र स्थित हैप्पी स्पा सेंटर में पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस ने 6 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। सभी को महिला थाने लाकर कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। मुरैना स्थित नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मुरैना, चौरा, पुरसा, सबलगढ़ में सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। बिना बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज यहां पर संचालित हो रहा था। दूसरे राज्यों के छात्रों का एडमिशन यहां पर कराया जाता था। मुरैना में कागजों में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है, न ही अनुभवी स्टाफ और लैब यहां उपलब्ध है। टीकमगढ़ में एक गर्भवती महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। परिजन गर्भवती को बाइक पर अस्पताल लेकर जा रहे थे और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। नन्नी टहरी गांव की यह घटना बताई जा रही। जबलपुर में मवेशियों से भरा एक ट्रक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। तस्करी के लिए 80 गौवंश को इसमें ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। कटंगी थाना क्षेत्र का यह मामला है। इधर कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार युवक आ गया। अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उरगा थाना क्षेत्र के बरपाली में यह सड़क हादसा हुआ। खबर कोरबा से, जहां मिड डे मील कर रहे 10 बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर पर ईंट गिरने से बच्चे घायल हुए। तेज हवा से स्कूल का शेड उड़ गया और ईंट बच्चों के सर पर जा गिरी। पसान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज जारी है। ग्वालियर चंबल में अब किसानों के लिए सरसों की खेती घाटे का सौदा बन गई है। इस बार ग्वालियर चंबल में सरसों की अच्छी आवक हुई है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। 5,640 रुपए निर्धारित किया है, आपको बता दें। लेकिन किसान जब सरसों को लेकर मंडी में पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। यहां मंडी के व्यापारी सरसों को 4,000 रुपए से ज्यादा में नहीं ले रहे हैं, जबकि सरकार सरसों का समर्थन मूल्य 5,640 रुपए निर्धारित किया है। सरकार ने मामले को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामला जैसे तैसे शांत कराया। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मंडी के सदस्यों से मिलकर बीच का रास्ता निकाला।
है और अब किसानों की फसल क्वालिटी देखकर खरीदी जाएगी। भोपाल में एक चद्दर चोर पति की पोल उसकी पत्नी ने ही खोल दी। पत्नी ने न सिर्फ इस चोर पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया बल्कि चोरी का सामान भी जब्त करा दिया। दरअसल भोपाल के गांधीनगर इलाके में रहने वाले मोहम्मद अरशद नाम का एक व्यक्ति आईटी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद भी वो सफर के दौरान ट्रेनों से चादर, तकिया, तौलिया चुराकर घर ले आता था। इतने नहीं, अरशद होटलों से भी साबुन और शैंपू चुरा लाता था। घर की सफाई के दौरान जब उनकी नई नवेली पत्नी को पति की चोरी की इन हरकतों का पता चला तो उसने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत कर दी। आरपीएफ ने लोकल पुलिस के साथ घर पहुंचे, चोरी के 40 बेडशीट, 30 तौलिया और 6 कंबल जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। और यूपी के अंबेडकर नगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां दो भाइयों ने एक पुरानी कार को, आपको बता दें कि उन्होंने पुरानी कार को मॉडिफाई कर हवाई जहाज बना डाला। दोनों भाइयों का सपना था कि कार को मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर बना दे और दुल्हा दुल्हन के लिए शादी में बुकिंग पर इसे चला सकते हैं, ये बात उनकी कहनी थी, और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनका प्लान पूरा होता इससे पहले पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। दोनों हेलीकॉप्टर को पेंटिंग के लिए ले जा रहे थे ताकि इसको बुकिंग पर बारात में ले जाया जाए, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने दोनों को रोक लिया। पूछताछ के बाद एमवी एक्ट के तहत उनके मॉडिफाई किए वाहन को सीज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों सगे भाई हैं और बीटी थाना क्षेत्र के खजूरी बाजार के रहने वाले हैं। उन्होंने कार को मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर का रूप दिया था, उसके ऊपर बाकायदा पंखा भी लगाया था। इधर बालोद जिले की मरकाटोला घाटी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खतरनाक भी है। आए दिन यहां होने वाली घटनाओं ने प्रशासन को चिंतित कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, इस घाट के पास सीमेंट पोल से भरा हुआ ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया था, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बरसात के दिनों में पत्थर गिरने से जान जाना यहां आम सी बात हो गई। अब इस घाट पर वाहनों को बंद करके मरम्मत का काम किया जा रहा है। पहाड़ में ड्रिलिंग करके लोहे की जालियां लगाई जा रही ताकि पत्थर गिरकर सड़क पर ना आए, इस मार्ग पर चलने वाले वाहन सुरक्षित रहें, यह इसका उद्देश्य है। मरम्मत कार्य के चलते यहां से गुजरने वाले वाहनों को पुरानी सड़क की ओर डाइवर्ट किया है। 1 महीने तक यह मरम्मत होगी, लिहाजा 1 महीने तक पुराने और खतरनाक रास्ते से ही वाहनों को गुजरना पड़ेगा। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट और डिबेट आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।